अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कीमा नान की रेसिपी। वैसे तो ये नान मैदे में बनते हैं, लेकिन मैं आज आपको गंदम के आटे में बना के दिखाऊंगी क्योंकि लोगों को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, इसलिए हम बना रहे हैं होल व्हीट कीमा नान। होल व्हीट कीमा नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है 1/4 कप और 1/4 कप ही मिल्क ले लिया है। दोनों को मिक्स कर दिया है और इसके साथ हम इसमें यीस्ट डालेंगे और साथ जाएगी चीनी। लेकिन इससे पहले हम पानी और दूध को नीम गरम कर लेते हैं। जब ये पानी और दूध नीम गरम कर लिया तो इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी है और साथ ही यीस्ट डाल दिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको राइस होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट इंतज़ार करते हैं। इतनी देर में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए इसमें टाइनी बबल्स आ गए हैं, ये राइस हो गया है। और यहाँ पर मैंने गंदम का आटा लिया है 3 कप। इसको मैंने पहले से छान लिया है, आप भी छान कर इस्तेमाल कीजिए। इस पर एक छोटा सा बेल बनाते हैं और नमक शामिल कर देते हैं आधा चाय का चम्मच। और अब जो यीस्ट का मिक्सचर है उसको थोड़ा थोड़ा डालकर आटे को गूंद लेना है। डल तो इसने सारा ही जाना है, लेकिन हमने इसको एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, आटे को गूंदते रहना है। देखिए मैंने तमाम मिक्सचर डाल दिया है, लेकिन अभी भी हमारा आटा ड्राई है। तो इस सूरत में मैं इसमें पानी डालूंगी, लेकिन मैं पानी लूँगी नीम गर्म। ठंडे पानी से आटे को नहीं गूंदना है, इसलिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है और हस्बे ज़रूरत लेना है। जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं साथ साथ शामिल करती जाऊँगी और इस तरह से आटे को गूंदते जाएंगे। तमाम आटा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच, आप इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं। ऑयल डालने के बाद आटे को मसलते हुए गूंद लीजिए इतनी देर कि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। सरफेस टॉप पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने अब डाला है। और इस तरह आटे को मसलते हुए देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसको गूंद लिया है। देखिए आटा कितना सॉफ्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना नरम है ये। अब इसको बाउल में ही, उसी बाउल में मैंने दोबारा से ऑयलिंग की है, इसको ग्रीस कर लिया है। और अब आटे को रख कर 40 मिनट के लिए इसको सेट होने देंगे ताकि ये राइस हो जाए। इस दौरान हम कीमा तैयार कर लेते हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इस पर मैंने ताज़ा कुटा हुआ लहसुन डाला है, अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं डालिए। फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक लिया था, इसको चंद सेकंड के लिए सौते कर लिया। जैसे ही लहसुन फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें 1 बड़ा खाने के चम्मच अदरक डाल दूंगी। अदरक भी फ्रेशली चॉप्ड है। इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और जैसे ही दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, साथ में मैंने मटन का कीमा डाला है, आप चाहें तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। अब एज़ यूजुअल कीमा को इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए या फिर इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो कीमे को फ्राई कर लेते हैं और इस दौरान मैं आपको मसाले भी कुछ डाल के दिखाती रहूँगी, साथ साथ कुकिंग प्रोसेस जारी रहेगा। यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच। अब ज़ीरे के साथ कीमे को फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं 1 बड़ा खाने का चम्मच और नमक ले लिया है 1 चाय का चम्मच। मसालों के साथ कीमे को भून लेंगे। देखिए कीमे का तमाम पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको गलाने के लिए हस्बे ज़रूरत पानी लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं लिया है। और इसको कवर करके कुछ देर के लिए कुक होने देंगे। 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली मैंने कुक किया है। देखिए 5 मिनट बाद मैंने कवर हटा लिया है। अभी इसका पानी ड्राई नहीं हुआ है। इसमें मैंने 1 बड़ा प्याज लेकर चॉप कर लिया था, वो शामिल कर दिया है। और साथ में मैंने अनारदाना लिया 1 बड़ा खाने का चम्मच और धनिया साबुत लिया 1 बड़ा खाने का चम्मच। दोनों को रफली कूट लिया है, बहुत मोटा मोटा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ये भी शामिल करके दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम किया। देखिए अब तमाम पानी ड्राई हो चुका है।
प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ और धनिया शामिल कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी कीमा तैयार हो चुका है और ठंडा करके ही हम नान में फिलिंग करेंगे। 40 मिनट्स बाद देखिए आटा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। इसकी एयर थोड़ी सी निकाल लेंगे। अब इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं ताकि हमारे 4 पेड़े बन सकें। इस तरह से हमारे 4 नान तैयार होंगे। चारों पेड़े बनाकर रख लेंगे। आप बड़े या छोटे अपने मुनासबत से नान तैयार कर सकते हैं। चारों पेड़े मैंने बना लिए हैं और इनको अब साइड पे कर देंगे। टॉप पे मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डाला है। एक पेड़ा लेकर उसको थोड़ा सा बेल लेना है, बहुत पतला नहीं बेलना है। कीमे का जो मिक्सचर तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कीमा डाल सकते हैं और इसको इस तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से पैक कर लेना है। प्रेस करके पैक करेंगे ताकि ये खुले नहीं। बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए। इस तरह से ये पैक हो चुका है। अब आप चाहें तो हाथ से बेल लें और अगर बेलन इस्तेमाल करना है तो हल्का हाथ रखें। बहुत प्रेस नहीं करना है फिर इसको, वरना ये नान फट जाएगा। फ्रंट साइड पे मैं दूध लगा रही हूँ। इससे नान में बहुत अच्छा कलर आएगा, बहुत अच्छी शाइन आएगी। थोड़े से तिल हल्का सा प्रेस करना है और चम्मच की बैक साइड से या कोई भी स्टिक लेकर आप इसको इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से नान इवन फूलता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ आगाह करते रहिए कि आपने कौन सी रेसिपी तैयार करनी है, किसकी रेसिपी आपको चाहिए। बैक साइड पे एहतियात से मैंने पलट लिया है और दूध लगा दिया है। इससे नान तवे के साथ अच्छी तरह से चिपकेगा, इसलिए दूध हर जगह लगाना है। तवा मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था। नान को इस पर डाल थोड़ा सा दूध और अप्लाई कर देंगे। इस तरह से देखिए जब ये ड्राई हो गया है और इस पर बबल्स आने लग गए हैं तो हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से पका लेंगे। नान को नहीं पलटना है बल्कि तवे को पलटना है। इस तरह से तवे को खड़ा करके चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दें और किनारों को पका लेंगे। देखिए इस तरह से नान को पका लेना है, बहुत एहतियात करनी है। या फिर इस तरह से तवे को पलट के इस तरह से घुमाते जाएं और नान हर तरफ से पकता जाएगा। कीमा चूँकि हमारा तैयार है, सिर्फ हमने आटे को पकाना है, इसलिए नान की फ्रंट साइड ही पकेगी। इस तरह से जहाँ जहाँ से कच्चा है वहाँ से घुमा घुमा कर पकाते रहिए। देखिए जहाँ से मैं चेक कर रही हूँ, साथ साथ जिधर मुझे लग रहा है कि ये कच्चा है उस तरह साइड से मैं दोबारा बना रही हूँ। इस तरह से देखिए आप भी नान को बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस रेसिपी को फुल वॉच करने के बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। नान हर तरफ से तैयार है। मैंने इस पर देसी घी लगा दिया है। आप चाहें तो इस पर मक्खन भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से देसी घी लगाने के बाद मैं आपको पलट के दिखाती हूँ कि नान बैक साइड से कैसे तैयार हुआ है। देखिए बैक साइड से भी कितना अच्छा तैयार हो चुका है। इस तरह से मैंने चारों नान तैयार कर लिए हैं। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन जो सबसे पहले तैयार हुआ था मैं वो आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इसके हर कोने में मिक्सचर गया है और अगर नान को खा कर देखें तो ये बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट है। इस रेसिपी से आप भी घर पर गंदम के आटे से नान तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।